Hello everyone. Myself CS Deepak Amrutkar, practicing company secretary, Mumbai. This is our video with respect to all about partnership firm. Uh, in earlier video, we have so far discussed about proprietorship firm. The limitations of proprietorship firm are overcome by partnership firm. अगर एक कोई बिजनेसमैन सिंगल हैंडेडली वन पर्सन हैंडल करता है बिजनेस, उसे कोई लिमिटेशंस आ जाती है, कैपिटल कम पड़ता है, रिसोर्सेस कम हो जाती है, मैन पावर कम हो जाता है। तो इसके लिए अगर हमें बिजनेस एक्सपांड करना है तो पार्टनरशिप फॉर्म में इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन पार्टनरशिप फॉर्म देर आर many advantages. Let us understand the meaning of partnership first. The limitations of proprietorship form of organization are to some extent overcome by forming a proprietorship firm. अभी तो हमने डिस्कस किया है. What the provisions of Indian Partnership Act 1932 are applicable to partnership firms. कौन सा लॉ गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप फर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 applicable है. Now understand the meaning of partnership firm. Section 4 of Partnership Act 1932 defines partnership firm as a partnership is a relation between two or more persons. दो से ज्यादा बंदे, दो से ज्यादा persons who join hands, they come together to form a business organization. Business organization form किया जाता है to earn profit. A partnership is a relation between two or more persons who join hands to form a business organization to earn a profit. Now the next point is two or more individuals who come together are called partners. दो मिनिमम टू होने चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं पार्टनर्स. दे आर कॉल्ड पार्टनर्स. इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स. और पार्टनर्स भी इंडिविजुअल होने चाहिए, नेचुरल पर्सन होने चाहिए. एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म. सब पार्टनर्स मिलके उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है. ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी पार्टनर्स. द नेम अंडर विच पार्टनरशिप फर्म बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम. उसे फर्म नेम बोला जाता है. पार्टनर्स, इंडिविजुअल्स को पार्टनर्स बोला जाता है. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म और उनके फर्म को फर्म नेम बोला जाता है. दे आर कॉल्ड फर्म नेम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर. ये तो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पार्टनरशिप डीड में. वो क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर देयर इज अ पार्टनरशिप डीड एंड द बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप डीड आर अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन कितना पैसा लाएगा, कंट्रीब्यूशन क्या करेगा, कौन सा मतलब कोई एक पार्टनर फाइनेंस देखेगा, कोई मार्केटिंग देखेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा. ऐसे एक ड्यूटीज डिवाइड की जाती है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स. देन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग पार्टनर्स, ये भी डिसाइड किया जाता है पार्टनरशिप डीड में. एंड मच मोर एंटर्ड इन बिटवीन पार्टनर्स थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड. ये जो लिखा पढ़ी हो जाती है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. इट इज सजेस्टेड दैट अ पार्टनरशिप डीड बी रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक द रजिस्टर ऑफ फर्म्स. रजिस्टर ऑफ फर्म्स में रजिस्टर करना बहुत जरूरी होता है. उससे क्या होता है कि लीगल प्रोटेक्शन मिलता है और पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सू और बी सूड. मतलब कोई लीगल एक्शन लेनी है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. अभी पार्टनरशिप हमने कौन से फील्ड्स में देखा जाता है. नॉर्मली पार्टनर्स कौन से एरियाज ऑफ सर्विस में आता है. जैसे लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स सब मिला के एक पार्टनरशिप बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं. ये पार्टनरशिप फॉर्म सब लोग बनाते हैं इसीलिए कि उनका जो रिसोर्सेस है कंबाइन हो जाता है और उनका बिजनेस एक्सपांड होता है. अभी बड़े बड़े लीगल फर्म्स होते हैं जैसे अमरचंद
जैसे है उनका उनका एक बड़ा फर्म है, तो दे आर इन्वाइटिंग मोर पार्टनर्स. ईच पार्टनर लुक्स आफ्टर वेरियस सेक्टर्स. लाइक अभी सीए का होता है, सीए में होता है वो इनकम टैक्स देखता है, कोई जीएसटी देखता है. These types of people are engaged in different fields, so they are coming together to form a partnership firm, and thereby the growth of business is done. Now features क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब इंडिविजुअल का जो होता है वो जो प्रॉपर्टी होती है या कोई अगर लाइबिलिटी आती है तो उसे अपनी पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ते हैं टू कॉम्पेंसेट द लॉस, कॉम्पेंसेट और टू पे द लाइबिलिटी. दिस इज वन फीचर. देन नेक्स्ट इज ऑन द रिटर्न एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग पार्टनर्स. पार्टनरशिप में जो क्या होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया जाता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट, उससे हमने अभी देखा है पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. नाउ लीगल एंटिटी, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, रजिस्टर्ड होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, तो लीगल बेनिफिट्स भी मिलते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद. नाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग पार्टनर्स एज पर रेशियो डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड. और पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो डिसाइड किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है. देन two or more persons, this is what I have discussed so far. Now next is no separate legal identity or existence. और उसका कोई मतलब पार्टनरशिप डीड का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता अलग से सेपरेटली. द पार्टनर्स आर कॉमन, दे आर कंसिडर्ड एज कॉमन, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. नाउ partners act as in the capacity as principal and agent relationship among partners. The partners of the firm are the joint owners of the business. They all have an equal right to participate in their management activity. Every partner has a right to act on behalf of the firm. फर्म के नाम से वो काम करते हैं, इंडिविजुअली नहीं करते, कलेक्टिवली काम करते हैं. अभी उसमें पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, एक इनएक्टिव पार्टनर्स होते हैं. एक्टिव मतलब जो होते हैं उन्हें रेमुनरेशन सैलरी दिया जाता है, और वो हिसाब से पार्टनरशिप डीड के हिसाब से मेंशन किया जाता है कितना रेमुनरेशन किसको देना है. नेक्स्ट इज बिजनेस कंटिन्यूटी. पार्टनरशिप फर्म एंड्स एट द विल ऑफ पार्टनर्स. और कभी कैसा होता है कि एक पार्टनर्स कुछ लिमिटेड पर्पज के लिए पार्टनरशिप बनाया जाता है, अगर वो पर्पज सर्व हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. और कभी पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है, डेथ हो जाता है पार्टनर का, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. So it comes to an end. Now registration restriction, there is a restriction on transfer of interest. No partner can sell or transfer his interest to another partner or other person without the consent of other partner. दूसरे पार्टनर के कंसेंट के बिना अपना वो हिस्सा, अपना शेयर, अपना पार्टनरशिप वो किसी को दे नहीं सकता है. दूसरे पार्टनर का कंसेंट, रिटर्न कंसेंट होना जरूरी होता है. Now what are the benefits of partnership firm? Every registration with a register of firm. और पार्टनरशिप में क्या होता है, वो इजी रजिस्ट्रेशन होता है. पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन बहुत इजी, आसान होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है. इट इज इजी एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. देन नेक्स्ट इज मोर पार्टनर्स, मोर कैपिटल एंड रिसोर्सेस, मोर टैलेंट, स्किल्स, मोर बोरोइंग्स. ना उसमें पार्टनरशिप का बेनिफिट, मेन बेनिफिट क्या होता है कि ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, ज़्यादा कैपिटल आता है, ज़्यादा पैसा आता है, और उस हिसाब से सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस सब एक जगह आ जाते हैं. अच्छा टैलेंटेड स्टाफ, एम्प्लॉयज आते हैं पार्टनरशिप में काम करने के लिए. और कलेक्टिव फर्म होता है, उसका बोरोइंग्स कैपेसिटी बढ़ता है. तो बैंक से अगर लोन लेना है तो बोरोइंग कैपेसिटी पार्टनरशिप फर्म का बढ़ता है. तो capital from capital point of view, partnership is beneficial. Better management of resources by different skilled partners. ये बेटर मैनेजमेंट क्या होता है कि हर टाइप के पार्टनर, अभी हमने एग्जांपल दिया था चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में या लॉयर फर्म में. चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में क्या कैसा होता है कि हर पार्टनर अलग अलग सेक्टर में काम करता है. जीएसटी में देखता है, कोई इनकम टैक्स देखता है, कोई ऑडिट जाता है. तो एवरी पर्सन contributes to his best. Now risk sharing, next point is risk sharing among partners.
जो पार्टनरशिप फर्म में रिस्क होता है वो डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स में, तो अकेला सिंगल पर्सन कैनॉट बी हेल्ड लायबल फॉर रिस्क. नाउ लेस कंप्लायंस एंड regulations and less cost compared to companies. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से सस्ता होता है. देयर आर लेस कंप्लायंसेस होते हैं, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती गवर्नमेंट को इंटीमेशन देने की. वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लायंसेस इन नेक्स्ट पार्ट. नाउ बेटर डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ सिंगल पर्सन इन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. मतलब अकेला आदमी से डिसीजन लेने से अच्छा पार्टनर्स सब मिलके अच्छा डिसीजन ले सकते हैं. Easy dissolution of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म इजीली डिजॉल्व कर सकते हैं. अगर सब पार्टनर रिटर्न कंसेंट देते हैं तो पार्टनरशिप डिजॉल्व इजीली हो जाती है. इंटीमेशन टू रजिस्टर ऑफ फर्म्स में देना पड़ता है. ना अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिमेन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट इज लेस. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होता है, गवर्नमेंट को इंटीमेशन ज़्यादा देना नहीं पड़ता है. और जो अफेयर्स ऑफ कंपनी है प्राइवेट होती है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाती है. जैसे कि कंपनीज का सब बैलेंस शीट सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, वैसा पार्टनरशिप फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. और दूसरा नेक्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. Now we have so far discussed about benefits. Now disadvantages. Lack of unity among partners. पार्टनर्स में कभी कभी असमझौता होता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनर्स. देन लिमिटेड रिसोर्सेस, कैपिटल एंड बोरोइंग्स. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू कंपनी रजिस्ट्रेशन. कंपनी में ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं कंपेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म. अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. देन लैक ऑफ स्टेबिलिटी. लैक ऑफ स्टेबिलिटी हियर मीन्स कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती है एज कंपेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस कंपेयर टू कंपनीज में जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का और पब्लिक का होता है उतना पार्टनरशिप फॉर्म में पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होता है. अभी पार्टनरशिप फर्म सब रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग इज ऑनलाइन एट website for registration is given in the slide. Now next I will discuss about some compliance point of view, some points with respect to compliances and some additional points I will discuss now. सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होते हैं, पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसे चेंज करना है तो पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ती है. दूसरा होता है पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, कोई पार्टनर रिजाइन हो जाता है तो नया पार्टनर आता है तो उसको पार्टनरशिप डीड चेंज होती है तो उसका इंटीमेशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है. या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, कोई भी चेंज होता है पार्टनरशिप डीड में तो उसका इंटीमेशन रजिस्टर ऑफ फर्म्स को देना पड़ता है. अभी और एक फीचर होता है कि पार्टनर्स अगर बिजनेस करते हैं या सब मिलके काम करते हैं तो उनको रेमुनरेशन दिया जाता है. तो रेमुनरेशन जो दिया जाता है वो डिडक्शन इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है. एक ये जो बेनिफिट है पार्टनर्स को. और दूसरा है इंटरेस्ट, टू पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है ऑन देयर कैपिटल. दे आर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल इन द फर्म, पार्टनरशिप फर्म. तो ऑन दैट कैपिटल दे आर अर्निंग इंटरेस्ट एज पर डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन किया है 10%, 12% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे. एक बेनिफिट होता है. देन लॉस, अगर पार्टनरशिप में लॉस होता है तो वो पार्टनरशिप फर्म में लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है. वो इंडिविजुअल लॉस पार्टनर्स में अमाउंट डिवाइड नहीं होता है, वो पार्टनरशिप फर्म में कैरी फॉरवर्ड होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट का भी एक पार्टनरशिप फर्म को टैक्स ऑडिट करना पड़ता है. उनका कोई एक लिमिट टैक्स स्लैब होता है, हर साल जो चेंज होता है उसके हिसाब से उनको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है. देन नेक्स्ट पार्टनरशिप को क्या करना पड़ता है, जीएसटी फाइलिंग. जीएसटी अभी कंपलसरी है तो एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी कंपलसरी है. अगर वो सर्विसेज देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं तो जीएसटी फाइलिंग भी कंपलसरी होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टीडीएस फाइलिंग, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. टीडीएस भी उनको कहीं आप पेमेंट करते हैं तो टीडीएस एनुअल फाइलिंग करना पड़ता है. और लास्ट पॉइंट है कि पार्टनर्स को इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है. उनका पार्टनर्स का जो रेमुनरेशन मिलता है वो इनका इंडिविजुअल इनकम टैक्स में ऐड होता है और वो उनको इंडिविजुअली इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है. सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म को ऑल्सो अपना
फर्म नेम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है. These are the compliances which a partnership firm need to do. These compliances are very much less as compared to company form of organization. So far we have discussed about meaning of partnership firm, benefits, disadvantages of partnership firm, various features of partnership firm, what are the compliances which a partnership firm need to be done. So far we have discussed, and you can visit register of firms website, and all the activities are done through online process. It is simple and easy. If you like the contents of the video, do share, subscribe to my channel. Thank you.